दोस्तों लुसेंट साइंस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लुसेंट साइंस सीरीज में बहुत सारा टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दोस्तों सॉल्यूशन का लेक्चर 1 हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन कितना टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जानेंगे। उसके बाद सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, किसके आधार पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट के आधार पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले वाले वीडियो आप देख लीजिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ जाएगा। जिसको घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, मतलब जो घुलता है वो सॉल्यूट होता है और जो घोलने का काम करता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट होगा, दो ही घटक होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सॉल्यूट घुलने का काम करता है और सॉल्वेंट जो होता है घोलने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट का बात करेंगे तो सॉल्यूट जो होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। उसी तरह सॉल्वेंट का जो स्टेट है वो भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। इस तरह अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे, अलग अलग सॉल्यूट लेंगे और अलग अलग सॉल्वेंट लेंगे जिसका स्टेट अलग अलग होगा, तो टोटल दोस्तों ध्यान रखिएगा 9 तरह का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट के आधार पर बात करेंगे तो कितना तरह का सॉल्यूशन बनेगा, 9 तरह का सॉल्यूशन बनेगा। इसको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो देखिए हम सॉल्वेंट क्या किए, फिक्स कर दिए सॉलिड। अगर गैस को सॉलिड में घोले या लिक्विड में सॉलिड को घोले या सॉलिड को सॉलिड में घोले तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। कौन सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ये तीनों के लिए अगर हम बात करेंगे, सॉल्वेंट को फिक्स कर दिए, सॉल्वेंट अगर फिक्स हो गया तो सॉल्यूशन जो होगा वही हो जाएगा। मतलब सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। याद रखिएगा जो भी सॉल्यूशन का स्टेट होगा, एक सॉल्यूट का स्टेट होगा, एक सॉल्वेंट का स्टेट होगा। और सॉल्यूशन का स्टेट का बात करेंगे तो सॉल्यूशन का वही स्टेट होगा जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट हम सॉलिड रखेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्वेंट अगर लिक्विड रखेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, और अगर सॉल्वेंट में हम गैस रखेंगे तो गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझे। चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर गैस को सॉलिड में घोलेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो गैस और सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोजन इन प्लेडियम। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, और प्लेडियम जो होता है एक मेटल होता है, सॉलिड होता है। उसके ऊपर हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे गैस इंटू सॉलिड। लिक्विड इंटू सॉलिड का बात करेंगे, लिक्विड और सॉलिड को घोलना है तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, क्या कि सॉल्वेंट यहाँ पे सॉलिड है। ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मरकरी इन सोडियम। ठीक है, मरकरी आपका लिक्विड होता है और सोडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। उसी तरह बात करेंगे सॉलिड इंटू सॉलिड का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, और इसका एग्जांपल हो जाएगा एलॉय, जिसमें ब्रास आएगा, ब्रॉन्ज आएगा, स्टील आएगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारा एग्जांपल होता है, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, सोल्डर हो जाएगा, ये सब एग्जांपल हो गया एलॉय का। एलॉय क्या होता है, कभी कोई टॉपिक आएगा उसमें हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो सॉलिड सॉलिड जो सॉल्यूशन होता है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलॉय हो जाएगा। अगला बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का। तो गैस को लिक्विड में घोलिए या लिक्विड को लिक्विड में घोलिए या सॉलिड को लिक्विड में घोलिए तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल देख लीजिए, गैस को अगर लिक्विड में घोलते हैं इसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन घुला रहता है और भी गैस घुला रहता है, तो किसी गैस का, ठीक है, किसी लिक्विड में घुलना, ठीक है, वो कौन हो जाएगा आपका गैस लिक्विड सॉल्यूशन। उसी तरह लिक्विड और लिक्विड को घोलना है, जैसे अल्कोहल को घोल दीजिए पानी में तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड और लिक्विड का। उसी तरह सॉलिड को अगर लिक्विड में आप घोलते हैं, जैसे चीनी को पानी में घोल दिए या नमक को पानी में घोल दिए या ग्लूकोज को पानी में घोल दिए, तो सॉलिड और आप लिक्विड को घोल रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन जो बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और उसका बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अगला हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे गैस के सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। अब गैस को गैस में घोलिए, लिक्विड को गैस में घोलिए या सॉलिड को गैस में घोलिए। तो गैस इंटू गैस का जो सॉल्यूशन होगा एयर। एयर में दोस्तों एयर जो होता है एक सॉल्यूशन होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारा गैस घुला रहता है। ठीक है, तो गैस इंटू गैस गैसीय सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका एग्जांपल एयर हो जाएगा। लिक्विड को गैस में घोलिएगा तो ये भी गैसीय सॉल्यूशन होगा, और इसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर वेपर एयर। ठीक है, तो वाटर वेपर एयर में जो घुला रहता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, वो गैसीय सॉल्यूशन होता है। उसी तरह सॉलिड इंटू गैस का बात करेंगे, सॉलिड को गैस में घोलेंगे तो ये गैसीय सॉल्यूशन होगा, और इसका एग्जांपल होगा आयोडीन इन वाटर। तो आयोडीन इन एयर हो तब, ठीक है, वाटर नहीं, ठीक है, आयोडीन इन एयर, आयोडीन एयर में घुल जाए या नेफ्थिलीन एयर में घुल जाए, जिसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है दोस्तों जिसमें सॉलिड जो होता है लिक्विड में ना बदल के सीधा गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो आयोडीन अगर एयर में घुल रहा है या नेफ्थिलीन घुल रहा है या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एयर में घुल रहा है, तो ये जो भी सॉल्यूशन होगा वो गैसीय सॉल्यूशन होगा, और ये किसका एग्जाम्पल होगा, सॉलिड इंटू गैस का। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हम लोग 9 टाइप का सॉल्यूशन हम लोग बात कर चुके हैं, किसके आधार पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट के आधार पर। ठीक है, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है,
फिर भी आप इसको एक नज़र जरूर देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ और सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी के आधार पे बात करें, किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुल सकता है, तो उसके आधार पे सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों तीन तरह का होता है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, ऐसा सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन आप बनाएं जिसमें आप सॉल्यूट को घोलते गए, एक ऐसा समय आया जो अब उसमें और सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट आप नहीं घोल सकते हैं, जितना उसमें सॉल्यूट घुलना था सब घुल चुका है, तब और सॉल्यूट घुलेगा नहीं, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को अगर आप डाल रहे हैं तो उसका एक लिमिट होता है। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को घोलना है, तो 1 लीटर पानी ले लिया, चीनी को घोलते जा रहा है, तो एक ऐसा समय आएगा जब आप अधिक चीनी नहीं घोल पाइएगा। मतलब मान लीजिए जैसे 100 ml अगर आप पानी लीजिएगा तो आप मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 ग्राम चीनी उसमें आप घोल सकते हैं। ठीक है, उससे अधिक चीनी आप उसमें नहीं घोल सकते हैं। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक आप सॉल्यूट को नहीं घोल सकते हैं, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही अगर हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और अधिक सॉल्यूट को घोल सकते हैं। मतलब उसमें पूरा अभी सॉल्यूट नहीं घुला है, कुछ जगह है जिसमें और सॉल्यूट का आप घोल सकते हैं, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर बन गया मतलब और अधिक चीनी अब नहीं घुलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर आप उसको गर्म कीजिएगा, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा दोस्तों, उसमें और आप और सॉल्यूट घोल सकते हैं। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा उसमें और सॉल्यूट आप घोल सकते हैं, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन याद रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। इसका एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे आप मिठाई के दुकान पे देखिएगा, जब पाग जो होता है, पाग मतलब चीनी और पानी का जो लिक्विड होता है, जब गर्म रहता है तो पूरा चीनी उसमें घुला रहता है, एक्स्ट्रा चीनी भी घुला रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पाग आप बनाते हैं और उसमें आप चीनी को डाल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आधा किलो चीनी उसमें डाल दिया और वो सैचुरेटेड होगा, अब उसमें चीनी और नहीं घुल सकता है। और आप क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए और 20 ग्राम या 50 ग्राम चीनी और आप घोल दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा चीनी घुला है टेम्परेचर बढ़ने पर, वो जो सॉल्यूशन नया वाला बना है वो आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा चीनी आप घोले थे वो उसमें से क्या करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा चीनी घुला था वो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण घुला था, इसलिए वो निकल जाएगा और उसमें नेचुरली रूप से जितना चीनी घुला था वो उसमें ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सुपर सैचुरेटेड कब होगा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तब। ये दोनों जो होगा ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा। अब एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, खूब ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात करेंगे तो 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम नमक जो होता है मैक्सिमम घुल सकता है। मतलब 100 ग्राम अगर आप पानी लेते हैं तो मैक्सिमम जो नमक है NaCl है वो 30 ग्राम घुल सकता है। ठीक है, अब हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब 100 ml पानी को फिक्स कर दिए, 3 को कंटेनर ले लेते हैं, A, B और C। ए में क्या किए, 100 ml पानी लिए और इसमें हम नमक घोले 20 ग्राम नमक को घोल दिए 100 ml में। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 10 ग्राम और नमक को घोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा नमक अभी नहीं घोले हैं, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को घोल सकते हैं, मतलब पूरा सॉल्यूट नहीं घोले, तो वैसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, 30 ग्राम इसका क्षमता था नमक घोलने का 100 ml पानी में, और 30 के 30 ग्राम हम घोल चुके हैं, तो 100 ml पानी में 30 ग्राम नमक घोलना था मैक्सिमम, उतना घुल चुका है, अब और नमक नहीं घुल सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए। ठीक है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, जो मैक्सिमम नमक घुल चुका था, लेकिन हम क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए, यहाँ पे इसको थोड़ा गर्म कर दिए। गर्म करने पर क्या हुआ, 5 ग्राम और नमक घुल गया, 5 ग्राम और नमक घुल गया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी अधिक सॉल्यूट घुल जाए, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आया, क्लियर है। ए में जो है 20 ग्राम नमक घुला है, और नमक हम घोल सकते हैं, क्योंकि नमक घुलने का अधिकतम जो क्षमता है 100 ml पानी में वो 30 ग्राम है। 20 ग्राम घोले हैं, 10 ग्राम घोले हैं, 5 ग्राम घोले हैं। ठीक है, तो 100 ml पानी में अगर आप 20 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम नमक घोलिएगा, वो कैसा सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आप उसमें और नमक घोल सकते हैं, 30 ग्राम तक घोल सकते हैं। लेकिन आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें आप 30 के 30 ग्राम नमक को घोल दीजिए, अब और नमक नहीं घुलेगा, क्योंकि उसका क्षमता उतना ही था, उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही था, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड। मतलब ये सैचुरेशन इसका कंप्लीट हो गया, इसमें और नमक नहीं घुलेगा। लेकिन आप क्या किए, होशियारी किए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ और नमक घुल गया,
और वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पाग होता है, जो मिठाई उठाई बनता है, उसमें जो चीनी घुला रहता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो सुपर सैचुरेटेड में याद रखिएगा जो मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा चीनी या नमक घुला है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा फिर उसमें से वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, उसमें घुला हुआ नहीं रहेगा। इसीलिए जब पाक जो होता है, मतलब चीनी और पानी का जो रस होता है, वो जब हाई टेम्परेचर पर आएगा तो घुला हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही पाक ठंडा होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो देखिएगा उसमें जो एक्स्ट्रा चीनी घुला था वो आपको बाहर दिखने लगेगा, और जो उसका जो औकात था चीनी घुलने का नेचुरली रूप से वो घुला रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर की वजह से जो एक्स्ट्रा चीनी घुला है वो बाहर आ जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे दो तरह का और सॉल्यूशन होता है, वो हम लोग बात करेंगे अमाउंट के आधार पर, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के तुलना में, उसके आधार पर दो तरह का सॉल्यूशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का मात्रा सॉल्वेंट के तुलना में कम है, ठीक है। जब सॉल्यूट का मात्रा सॉल्वेंट की तुलना में कम रहता है तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अपने भाषा में हम लोग बोलेंगे पतला सॉल्यूशन, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा है, उसमें हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है, गाढ़ा सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है। गाढ़ा मतलब हो गया थोड़ा मोटा होगा ये, ठीक है। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, अधिक होगा। तो याद रखिएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ये दूसरे का कंपेरेबल हो सकता है, मतलब आप तुलना कर सकते हैं। किसी एक सॉल्यूशन को देख के आप उसको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बोल सकते हैं। जब भी दो सॉल्यूशन होगा तो आप बोल सकते हैं ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है और ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है। जैसे किसी आदमी को आप लंबा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई आदमी लंबा होगा 6 फीट का, आप 7 फीट का ला सकते हैं, 8 फीट का ला सकते हैं। किसी को बौना नहीं कर सकते, बौना करिएगा तो उससे भी छोटा आदमी आएगा तो फिर उसको आपको बौना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब दो सॉल्यूशन को देख के आप बता सकते हैं कौन कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन डाइल्यूट है। फिर भी हम लोग, ठीक है, मान लेते हैं जो सॉल्यूट का मात्रा थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा है तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे, और कम है तो डाइल्यूट बोलेंगे। मान लीजिए दाल बनता है और दाल जो है पतला बन गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट दाल है। और जब दाल गाढ़ा हो गया, मतलब पानी कम है और उसमें जो दाल का मात्रा है ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाढ़ा बोलेंगे, ठीक है। गाढ़ा में भी बहुत तरह का आप बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन ज़्यादा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन कम कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब डाइल्यूट है। बात समझे। ये दोनों टर्म जो होगा रिलेटिवली होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब डाइल्यूट HCl है तो ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे DIL, DIL H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। वही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो ऐसे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ऐसे हम लोग लिखते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ चीनी को ऐड किए हैं। ये मान लीजिए आपका 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर में कुछ चीनी को हम लोग क्या किए, डालें। मान लीजिए 5 ग्राम चीनी को हम डालें, 5 ग्राम नहीं 50 ग्राम, मान लीजिए 50 ग्राम चीनी को हम क्या किए, डालें। और यहाँ पे हम लोग 1 लीटर पानी में क्या किए हैं, ठीक है, 500 ग्राम चीनी को डालें। यहाँ पे चीनी का मात्रा जो है ज़्यादा है, यहाँ पे चीनी का मात्रा क्या है, कम है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और ये सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन वही एक और सॉल्यूशन हम बना देते हैं जिसमें हम लोग 600 चीनी को घोल देते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। अभी मत बोलेगा इतना घुलेगा कि नहीं घुलेगा, एक बात कर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। A और B में बोलेंगे कौन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो B कॉन्सेंट्रेटेड है और A क्या है, डाइल्यूट है। लेकिन B और C में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए C वाला ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और B वाला कम कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब B और C में बात करेंगे तो B वाला डाइल्यूट है और C वाला क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो हमेशा रिलेटिवली बात करेंगे, बात समझे। ये दोनों जो टर्म होता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का हम बात करेंगे तो ये रिलेटिवली होता है। दो सॉल्यूशन दिया रहेगा तो आप बता सकते हैं ये डाइल्यूट है और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। थर्ड लाइएगा तो फिर उसी तुलना करके आपको बताना पड़ेगा ये डाइल्यूट है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस तरह आपको याद रखिएगा, बार बार वो बोलेगा डाइल्यूट, बार बार बोलेगा कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड बोलेगा तो समझ जाएगा सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा है, और डाइल्यूट बोलेगा तो समझ जाएगा सॉल्यूट का मात्रा क्या है, कम है। कैसे कम है, रिलेटिवली कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिक्स कर दिए थे 1 लीटर के तुलना में ये वाला जो सॉल्यूट है कम है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा है और ये वाला और भी ज़्यादा है, ठीक है। इन तीनों में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ये डाइल्यूट है और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये क्या है, और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये दोनों में हम बात करेंगे तो ये वाला ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये वाला क्या है, कम कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये दोनों टर्म रिलेटिवली है, एक दूसरे से याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट का जो अमाउंट है रिलेटिवली कम है सॉल्वेंट की तुलना में, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा है सॉल्वेंट की तुलना में, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को DIL से लिखिएगा और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को CONC से लिखिएगा, ठीक है।
अब दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे दो इंपोर्टेंट टर्म, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये बार बार यूज होता है। देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है पानी, एक्वा मतलब होता है पानी, याद रखिएगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है पानी है। सॉल्वेंट अगर आप पानी लेते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, बेंजीन नहीं लेते हैं, किरोसन नहीं लेते, कोई लिक्विड नहीं लेते हैं, केवल आप पानी लेते हैं सॉल्वेंट की जगह पर, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे चीनी और पानी को घोल दीजिए, नमक और पानी को घोल दीजिए, अल्कोहल और पानी को घोल दीजिए, तो इसे जितना सॉल्यूशन बनेगा जिसमें सॉल्वेंट के तौर पर पानी होगा, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे NaCl को आप पानी में घोल दिए तो हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? AQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वो पानी में है। तो NaCl का सॉल्यूशन बनाएगा, NaCl को पानी में रखिएगा तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? NaCl-AQ। किसी एसिड को पानी में रखिएगा तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? ACl-AQ। ठीक है, तो जब भी ब्रैकेट में AQ लिख दे तब याद रखिएगा वो एक्वस सॉल्यूशन का बात कर रहा है। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया वहां पे सॉल्वेंट के तौर पर कौन होगा? एक्वस होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट कोई भी रहे उससे मतलब नहीं है। सॉल्वेंट जब वाटर हो जाएगा तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे देखिए नमक और पानी का सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। ये जो भी सॉल्यूशन है ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये कौन सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है। जहां पे वाटर जो होगा सॉल्वेंट नहीं होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा तो एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, और वाटर छोड़कर कोई अदर सॉल्वेंट होगा, दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट होगा, तो वैसे सॉल्यूशन को दोस्तों हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो वाटर सॉल्यूशन में आएगा मतलब वाटर अगर सॉल्वेंट होगा एक्वस बोलेंगे, और वाटर अगर नहीं होगा सॉल्यूशन में तो हम उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ये जो भी सॉल्यूशन आप देख रहे हैं वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन का चर्चा नहीं होता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन का बार बार चर्चा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और लुसेंट साइंस सीरीज को आप कंप्लीट कीजिए, डेली आपको कराते जाएंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जो भी डाउट्स है आप इसको कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइए। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा उसको हम पूरा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।